Hello everyone, welcome to the Code Yourself Academy. In this video, we are going to start our last unit of CNS Computer Network System, and the name of the unit is System Security. In this unit, we are going to know about the system security, how we can secure our system, right, and what are the expected attacks, right, which can be performed, which can be happens to our systems. पहले स्टार्ट करते हैं आपका सिस्टम सिक्योरिटी क्या होता है, ये क्या चीज़ है, इससे ही इसकी डेफिनेशन के साथ ही. सो योर सिस्टम सिक्योरिटी इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, राइट. सो आपका जो सिस्टम है, आपका जो डेटा है, आपके जो डिवाइसेस हैं, आपका जो नेटवर्क्स है, उनको प्रोटेक्ट करना किसी भी थ्रेट से, किसी भी वल्नरेबिलिटी से, यही आपका सिस्टम सिक्योरिटी में होता है, राइट. यहाँ पर क्या हो रहा होता है, इट इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू सेफगार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, राइट. कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर ले, कोई भी अटैक ना हो और कोई और भी सिक्योरिटी ब्रीचेस ना आए. इन सबसे ये क्या करता है, आपको सेफ गार्ड करता है. कौन? सिस्टम सिक्योरिटी. तो सबसे पहले है आपका इंट्रूडर्स. तो ये इंट्रूडर्स कौन होते हैं? तो ऑफन रेफर टू एज अटैकर्स और हैकर्स पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू सिस्टम सिक्योरिटी, राइट. तो जो इंट्रूडर्स होते हैं उनको आप अटैकर्स भी बोल सकते हैं, हैकर्स भी बोल सकते हैं. वही आपका जो सिस्टम सिक्योरिटी है ना, उसको थ्रेट करने की कोशिश करते हैं. दे कैन इनफिल्ट्रेट सिस्टम्स टू स्टील सेंसिटिव डेटा, डिस्टर्ब सर्विसेज और कॉज अदर फॉर्मेट्स ऑफ हार्म. तो ये जितने भी लिखे हुए हैं ये हार्म्स हैं विच कैन अ इंट्रूडर कैन डू टू योर सिस्टम, राइट. वो क्या कर सकता है, आपका डेटा चुरा सकता है, वो आपकी सर्विसेज को डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपको और भी तरीके के हार्म्स वो आपको दे सकता है, राइट. आपकी चीज़ों को वो चुरा लेगा, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को वो चुरा लेगा, राइट. आपका जो है सर्वर उससे आपको कांटेक्ट नहीं करने देगा. ये सारे काम कौन करता है? आपका इंट्रूडर. इंट्रूडर बोल लो, अटैकर बोल लो, हैकर बोल लो, ये सब काम उसके ही होते हैं. देन है आपका हैकर, राइट. तो ये हैकर वही बताया हमने अभी आपको, इंट्रूडर. तो इंडिविजुअल विद एडवांस कंप्यूटर स्किल्स हु गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैकर जो होते हैं वो आपका जो सिस्टम है उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं. तो जो हैकर होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की कंप्यूटर स्किल्स होती हैं जिससे कि वो आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, राइट. जो हैकर होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि वो अनऑथराइज तरीके से करते हैं तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए. सो देयर मोटिवेशन कैन वेरी फ्रॉम क्यूरियोसिटी एंड पर्सनल गेन टू पॉलिटिकल और सोशल कॉजेज, राइट. तो मतलब कि उनका ये क्यों कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, क्यूरियोसिटी हो सकती है, उनका पर्सनल गेन हो सकता है, या फिर कोई पॉलिटिकल सोशल, ये सारी चीज़ों की वजह से वो ये सारे काम करते हैं. देन आपका विशर्स, ये कौन होते हैं? जो कि डिसेप्टिव मेल्स का यूज़ करते हैं, मैसेजेस का, वेबसाइट्स का, राइट. यानी कि कुछ ऐसा जो कि सही नहीं है. ओके ये कुछ जैसे कि आपको लिंक्स आ जाते हैं ना कि इस लिंक पर क्लिक करो आपको इतने रुपए मिलेंगे, इस लिंक को क्लिक करो वो हो जाएगा. तो ये फिशर्स के काम होते हैं, राइट. तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा गलत सलत सा आपको मेल देंगे, मैसेज देंगे, वेबसाइट देंगे और आपको ट्रिक करेंगे, यूजर को ट्रिक करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको बता दे उनको. या तो कोई पासवर्ड वो जानना चाहेंगे, या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर वो जानना चाहेंगे, कुछ भी ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आपसे जानना चाहेंगे. देन आपका मालवेयर ऑथर्स, ये डेवलपर्स होते हैं, राइट, जो कि वायरसेस के, वॉर्म्स के, ट्रोजन्स के, रैंसमवेयर के, स्पाईवेयर के, जो कि आपका जो सिस्टम है उसको डैमेज करने का काम करते हैं, राइट. ये सब क्या बनाते हैं, आपके वायरसेस को क्रिएट करते हैं, राइट. आपके डेटा को चुराने के लिए, आपके जितने भी उल्टे सीधे काम है वो सब करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी सेना खड़ी करते हैं. वायरसेस को क्रिएट करेंगे, वॉर्म्स को क्रिएट करेंगे, ट्रोजन्स को, जो वॉर्म्स, ट्रोजन्स, ये सारे आपके वायरसेस के टाइप्स हैं. देन आपका इनसाइडर्स, employ or trusted individual who misuse their access privilege to compromise system security. तो insiders का मतलब घर का भेदी लंका ढाई, वो वाला काम है कि जिसको एक्सेस नहीं है, किसी इंसाइडर को एक्सेस नहीं है और वो फिर भी उसका एक्सेस ले रहा है, राइट. तो वो गलत कर रहा है, वो भी आपका अटैक करके ही कैटेगरी में आएगा. दे कैन बी मोटिवेटेड बाय पर्सनल ग्रीवियंस, फाइनेंशियल गेन और करेक्शन, राइट. तो यानी कि आपका जो इनसाइडर्स होते हैं वही यहाँ पर बेसिकली हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. हम खाते हैं उसी में ही जो लोग छेद कर रहे होते हैं, यहाँ पर ये उनकी बात हो रही है, राइट. और ये काम कभी नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है आपका स्क्रिप्ट किडीज. यहाँ पर क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स हु यूज प्री मेड टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स टू लॉन्च अटैक्स विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे किडीज लिखा है ना, यानी कि वो लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, बस थोड़ी बहुत उनको नॉलेज होती है, टूल्स का यूज करते हैं और फिर वो क्या करने की कोशिश करते हैं, फिर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, राइट. देन है हमारा इंट्रूशन टेक्निक्स.
तो इंट्रूशन टेक्निक्स जो होती हैं वो मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो अटैकर है वो आपका जो सिस्टम है या फिर जो नेटवर्क है उसके ऊपर अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है, यानी कि वो अटैक कर सकता है उस तरीके से। सबसे पहले आपका पेशेंट यहाँ पर वो क्या करे, आपको कोई डिसेप्टिव ईमेल्स भेजेगा, मैसेजेस भेजेगा ताकि आप आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको लीक कर दें। ओके, देन आपका मालवेयर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके सॉफ्टवेयर्स को वो देता है ना, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को वो आपको भेजेगा और क्या करेगा कि अनऑथराइज एक्सेस गेन करने की कोशिश करेगा, आपका जो है डैमेज करने की कोशिश करेगा, चीज़ों को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये आपके मालवेयर में होता है। यहाँ पे क्या होता है, मालवेयर में आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स, और फिशिंग में क्या होता है, वो डिसेप्टिव मेल्स भेजेगा। ओके, then आपका exploitation of vulnerabilities, taking advantage of known security weakness in software, hardware or protocols to gain unauthorized access, right? यानी कि अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पर सिक्योरिटी की वीकनेसेस क्या है ना, गलती तो वैसे आपकी है, जो कि जिसके ऊपर अटैक हो रहा है गलती तो उसकी है क्योंकि उसने सिक्योरिटी पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आप क्या कर रहा है, जो अटैकर है, अब उसके एंड से आप समझें अटैकर क्या कर रहा है कि जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको जानने के बाद उनका एडवांटेज ले रहा है, उनका फ़ायदा उठा रहा है आपकी कमज़ोरियों का, और फिर वो आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल्स, इन सारी चीज़ों पर अनऑथराइज एक्सेस को गेन करने की कोशिश करेगा। देन आपका डिनायल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रप्टेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो सर्वर है उसके ऊपर इतनी सारी रिक्वेस्ट को वो डाल देता है, इतनी सारी सर्विसेज को वो डाल देता है कि जो एक्चुअल में सर्विसेज हैं, कि यूज़र की एक्चुअल सर्विसेज हैं, वो उसको फुलफिल ही नहीं कर पाता, राइट। तो ओवरवेलमिंग अ सिस्टम और नेटवर्क विद ट्रैफिक टू डिस्टर्ब सर्विसेज एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर यूजर्स। तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन है मैन इन द मिडल अटैक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेप्टिंग एंड अल्टरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज विदाउट देयर नॉलेज ना। यहाँ पे लिखा है ना, मैन इन द मिडल, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में एवे घुस रहा है और जो है उसको चीज़ों को इधर से उधर गड़बड़ कर रहा है। ओके, देन आपका एसक्यूएल इंजेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो एसक्यूएल का कोड होता है ना, उसमें कुछ उल्टी सीधी चीज़ें डालना, डेटाबेस को मैनिपुलेट करना, डेटाबेस से चीज़ें निकालना, ये यहाँ पर आपका एसक्यूएल इंजेक्शन में होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो आपका अटैकर होता है, हम लोग ने जो अटैकर होता है वो क्या करता है कि आपका जो एसक्यूएल की क्वेरीज लिखेगा उल्टी सीधी, राइट, जिससे कि वो उसको जो डेटाबेस है उसको मैनिपुलेट कर सके, राइट, और उससे आपका जो है अनऑथराइज एक्सेस को वो गेन कर सके आपके डेटा के ऊपर। मैंने आपका इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, राइट, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि इस तरीके से अटैक हो रहे हैं। अब उनसे बचा किस तरीके से जाए, तो उसके लिए हमारे पास आता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। इट्स अ सिक्योरिटी टूल जो कि क्या करता है, आपका जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है, आपके सिस्टम की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, कोई भी मैलिशियस एक्शन होता है उसको भी वो मॉनिटर करता है, राइट। इट हेल्प्स डिटेक्ट पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस सच एज अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक्स और मैलिशियस एक्टिविटीज। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आईडीज, नेटवर्क बेस्ड आईडीज, बेस्ड आईडीएस, है ना, NIDS और HIDS, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। सो हेयर अगेन कैटेगरीज ऑफ IDS हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है आपका बेस्ड ऑन डिटेक्शन अप्रोच, है ना, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला है हमारा बेस्ड ऑन डिटेक्शन अप्रोच, हम उसको किस तरीके से डिटेक्ट कर पा रहे हैं। सिग्नेचर बेस्ड IDS, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट थ्रेट्स बाय कंपेयरिंग नेटवर्क ट्रैफिक और सिस्टम बिहेवियर अगेंस्ट द डेटाबेस ऑफ नोन अटैक पैटर्न्स और सिग्नेचर्स, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका, अगर आपको पता है ना, हम जितने भी टाइप्स के अटैक्स हमको पता है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मैच करेंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा काम हो रहा है तो ये किस अटैक की निशानी है ना, किसके सिम्टम्स हैं, है ना। जैसे डॉक्टर फाइंड करता है ना बीमारी क्या है, वैसे तो फाइंड करता है आपके पास सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो ये किस बीमारी के सिम्टम्स हैं, तो उसके तरीके से हम यहाँ पे कर रहे होंगे। इफेक्टिव एट आइडेंटिफाइंग नोन थ्रेट्स बट मे मिस न्यू और अननोन अटैक्स, राइट। पर यहाँ पर क्या है, वही डॉक्टर वाला केस, आपको अगर पता है कि जुकाम होता है, बुखार होता है, जो भी नोन बीमारियां हैं, आपके सिम्टम्स से तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पर लेकिन अगर कोई नई बीमारी है जैसे कोरोना वाली, है ना, ऐसे आई थी, है ना, अगर ऐसी कोई बीमारी हो तो आप उसको फाइंड नहीं कर सकते, वो तो मिस हो जाएगी। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। एनिमली बेस्ड IDS, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट एस्टेब्लिशेस अ बेस लाइन ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, है ना, फॉर द नेटवर्क और सिस्टम एंड डिटेक्ट डेविएशन फ्रॉम दिस बेस लाइन। क्या है कि इसने क्या बिठाया, एक बेस लाइन बिठा दी, ये कुछ इस तरीके का है, और अगर इससे अलग जा करके आपका सिस्टम काम कर रहा है तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अगर इस बेस लाइन से वो डेविएशन हो जाए, सपोज ऐसे करके चला जाए, तो यानी कि अभी कुछ गड़बड़ है,
राइट। तो इट कैन आइडेंटिफाई न्यू और अननोन अटैक्स बट मे प्रोड्यूस फॉल्स पॉजिटिव्स इफ द बेसलाइन इज नॉट एक्यूरेटली डिफाइंड, राइट। पर यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने बेसलाइन ढंग से नहीं डिफाइन करी तो वो सही काम में भी आपको बता देगा कि अटैक हो रहा है। यानी आपका हाइब्रिड आइडियाज, यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर बेस्ड और एनिमली बेस्ड को दोनों को ही मिक्स कर देंगे, एक हाइब्रिड बना देंगे। सो इट एम्स टू प्रोवाइड कंप्रहेंसिव एंड एक्यूरेट थ्रेड डिटेक्शन। तो इसको आप कंबाइन किस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि अगर बेस लाइन से अगर वो हटे तो जब वो हट रहा है तो फिर उसका पैटर्न मैच करें कि ये किस अटैक से मैच करता है। अगर आपको पता चल जाए कि ये इस अटैक से मैच करता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स जो है उनको ले सकते हैं। सेकेंड है आपका बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट लोकेशन। बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट लोकेशन, नेटवर्क बेस्ड आइडिया, इट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी, है ना। ये आपका लोकेशन के बेस पर हो रहा है ना, तो आपका जो नेटवर्क का ट्रैफिक है वो उसको मॉनिटर करेगा। देन है आपका टिपिकली प्लेस्ड एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स विद इन द नेटवर्क टू मॉनिटर ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स। तो आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे प्लेस करेंगे और वो वहाँ पर चेक करेगा कि हाँ यहाँ पर ये गलत चीज़ आ रही है, यहाँ ये सही चीज़ है, ये सारी मॉनिटर करेगा वो ट्रैफिक। देन है आपका host based IDS, it monitors individual host system for signs of malicious activities। यहाँ पे आपका ट्रैफिक, आपका नेटवर्क को वो नहीं चेक कर रहा, वो एक पर्टिकुलर होस्ट को चेक कर रहा है। इट इंस्पेक्ट सिस्टम लॉग्स, फाइल इंटीग्रिटी, रनिंग प्रोसेसेस एंड नेटवर्क ट्रैफिक ऑन द स्पेसिफिक होस्ट। नेटवर्क को चेक नहीं कर रहा, एक एंटायर नेटवर्क को चेक नहीं कर रहा, वो एक पर्टिकुलर होस्ट को चेक कर रहा है, उसके सिस्टम के लॉग्स को चेक कर रहा है, उसकी फाइल की इंटीग्रिटी को चेक कर रहा है, उसके जितने भी रनिंग प्रोसेसेस हैं उनको चेक करेगा और जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको चेक करेगा। किसका? एक पर्टिकुलर इंसान का, एक पर्टिकुलर होस्ट का। ओके, तो ये होते हैं आपके बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट लोकेशन, या तो वो नेटवर्क बेस्ड होगा या फिर वो होस्ट बेस्ड होगा। देन है आपका थर्ड बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स अप्रोच, पैसिव आईडीएस। यहाँ पे क्या होता है, इट डिटेक्ट्स एंड लॉग्स पोटेंशियल थ्रेट्स बट डज नॉट टेक एक्शन टू प्रिवेंट और मिटिगेट दैम, राइट। वो डिटेक्ट करता है पर लेकिन कुछ काम नहीं करता, बस डिटेक्ट कर लिया कि हाँ कुछ हो रहा है पर लेकिन कुछ एक्शन नहीं लेना। इट अलर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी, राइट। उसको बस उसने बता दिया कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, अभी आप देख लो, आप कुछ करना है करो, नहीं करना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपका एक्टिव आईडीएस, also known as intrusion prevention system, it detects threats and take immediate action to prevent or mitigate them. Okay, it can block traffic, terminate sessions, reconfigure network devices to respond to detected threats. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि पैसिव आईडीएस में आपका रिस्पॉन्स नहीं जाता और एक्टिव आईडीएस में आप रिस्पॉन्स देते हो, आप नहीं, आपका आईडीएस। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, अप्रोचेस ऑफ आईडीएस, right, it should be written in capital. Okay, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, तो हाउ इट वर्क्स, सबसे पहले क्या होगा, दिस मेथड यूजेस अ डेटाबेस ऑफ नोन अटैक पैटर्न्स और सिग्नेचर टू डिटेक्ट थ्रेट्स। ईच सिग्नेचर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और बिहेवियर दैट कैरेक्टराइजेज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटैक। तो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन मैंने आपको बताया अभी कि आप लोग क्या करते हैं कि आपके सिस्टम पे जो अटैक हुआ है उसको पुराने प्रीसीडिंग अटैक जो कि आपके डेटाबेस में है उनसे मैच करने की कोशिश करते हैं, पैटर्न्स को मैच करते हैं, और वो अगर आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आप उसको मिस कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटाबेस में सारे अटैक्स नहीं हो सकते ना, मतलब कि जो नए अटैक्स हो रहे हैं वो आपके सिस्टम में नहीं होंगे। स्ट्रेंथ हाईली इफेक्टिव एट आइडेंटिफाइंग नोन थ्रेट्स विद अ लो फॉल्स पॉजिटिव रेट, राइट। अब समझ रहे हैं, अगर आपको पता है थ्रेट्स, वही नोन थ्रेट्स, अगर पुराने थ्रेट्स के अकॉर्डिंग आपके ऊपर अटैक हुआ है तो आप पता कर सकते हैं, पर वहीं अगर कोई नया थ्रेट आ गया तो आप नहीं पता कर सकते। वीकनेसेस लिमिटेड इन डिटेक्टिंग न्यू और अननोन अटैक्स, ओके, जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट अपडेट टू मेंटेन द सिग्नेचर डेटाबेस, राइट। आपको उसको टाइमली अपडेट करना होता है, जैसे कि कोई नया अटैक अगर आया है तो आपको उसको टाइमली इसमें फीड करना होता है। सेकेंड है आपकी एनिमली बेस्ड डिटेक्शन। ये किस तरीके से काम करती है, यहाँ पर क्या होगा कि एक बेस लाइन होती है नॉर्मल बिहेवियर की, अगर नेटवर्क या सिस्टम उससे थोड़ा सा भी डेविएट होता है उस बेस लाइन से तो आपका जो है एक तरीके से आपको मैसेज रिफ्लेक्ट करवाएगी कि ये डेविएट हो गया है। स्ट्रेंथ क्या है, कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग न्यू और अननोन अटैक्स बाय आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल पैटर्न्स, राइट। आप इससे नए जो थ्रेट्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वीकनेस हायर फॉल्स पॉजिटिव रेट, है ना, यहाँ पे गलत काम होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, यानी कि बेस लाइन से अगर हट रहा है तो उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अटैक ही हुआ है, ये कुछ और भी हो सकता है।
ओके, अगर आपने बेसलाइन ठीक से नहीं बनाई तो पॉजिटिव चीज़ भी को भी आप नेगेटिव वे में ले जाएंगे। पर लेकिन आपका जो फर्स्ट वन था सिग्नेचर बेस्ड, उसमें आपकी जो है आप उसमें आपका जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि आप लो फॉल्स पॉजिटिव रेट होगा। ओके, देन है आपका इट रिक्वायर्स केयरफुल ट्यूनिंग टू एक्यूरेटली डिफाइन द बेस लाइन, राइट। आपको बेस लाइन को किस तरीके से डिफाइन करना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। थर्ड है आपका heuristic based detection. Heuristic based detection, so it uses algorithm and rules to identify suspicious behavior that may indicate an attack, right? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आप ऐसे समझे कि एक बुक में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा ऐसा आपका सिस्टम काम कर रहा है तो वहाँ पे अटैक हुआ है, रूल्स हैं आपके सिस्टम में। इट रिलाइज ऑन पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बाय द सिग्नेचर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप का जो पैटर्न्स हैं ये उसके ऊपर रिलाई कर रहा है जो कि एक किताब में लिखे हुए हैं। स्ट्रेंथ कैन डिटेक्ट वेरिएंट्स ऑफ नोन अटैक्स एंड न्यू थ्रेट्स. Weaknesses may require extensive computational resources and fine tuning to minimize false positives, same as the preceding one. फोर्थ है आपका बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन. इट फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग यूजर एंड सिस्टम बिहेवियर्स टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल और अनऑथराइज एक्टिविटीज. ये यूजर को चेक कर रहा है ना कि यूजर क्या क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है. तो अगर कुछ अनयूजुअल आ रहा है जो कि यूजर से मैच नहीं करता तो फिर प्रॉब्लम है. इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग प्रोफाइल्स ऑफ नॉर्मल बिहेवियर एंड डिटेक्टिंग एनोमलीज. इसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? इफेक्टिव एट आइडेंटिफाइंग इनसाइडर ट्रेट्स, है ना, एंड सोफिस्टिकेटेड अटैक्स दैट मे नॉट हैव स्पेसिफिक सिग्नेचर्स. इनका कुछ है ना स्पेसिफिक सिग्नेचर से मतलब है जिनका कुछ अपना ऐसा रोल नहीं होता जो कि आप उसको ऐसा जान नहीं सकते कि अगर ये है तो यही है. जैसे कि बुखार होता है तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ना, तो आप उससे समझ सकते हैं कि हाँ अगर मेरी बॉडी गर्म है तो मुझे बुखार है. ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक सिग्नेचर नहीं होता. ये उन वाले थ्रेड्स को जान सकती है. कौन? बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन. वीकनेस, इट कैन प्रोड्यूस फॉल्स पॉजिटिव्स एंड मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल पावर. देन है आपका हाइब्रिड डिटेक्शन. वही यहाँ पे आप मल्टीपल डिटेक्शन मेथड्स को कंबाइन करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे. इट प्रोवाइड्स अ मोर कंप्रहेंसिव एंड बैलेंस्ड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन इम्प्लीमेंटेशन एंड पोटेंशियल रिसोर्स इंटेंसिवनेस. ओके, तो वायरसेस आप लोग सभी जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा. ये क्या करते हैं कि आपके सिस्टम में आते हैं, अगर आपने उस पर क्लिक किया तो ये अपने जैसी और कॉपीज बना लेते हैं, तो आपके सिस्टम को पूरा ही ये अपना घर बना लेते हैं. इनफैक्ट इट कैन डिलीट और करप्ट फाइल्स. इट रिप्लिकेट themselves एंड कॉज सिस्टम स्लो डाउन और क्रैशेस. ये सारे काम किसके होते हैं? आपके वायरसेस के. ये वायरसेस के टाइप्स हैं. फाइल इन्फेक्टर वायरसेस, ये क्या करते हैं कि कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं और जब भी वो फाइल रन होती है उसके साथ ही वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं. इट कैन ओवरराइट और मॉडिफाई योर फाइल्स मेकिंग देम अनयूजेबल. देन आपका बूट सेक्टर वायरसेस, ये क्या करते हैं कि आपका जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है और जो आपका बूट सेक्टर होता है आपके स्टोरेज डिवाइसेस का, उसको इन्फेक्ट करता है. इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये आपका जो सिस्टम है उसको बूटिंग ही नहीं करने देता ठीक से. बूटिंग यानी कि जब स्टार्ट होता है ना सिस्टम, ये उसको बूटिंग ही ठीक से नहीं करने देता है. और जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है, क्योंकि ये बूट सेक्टर में जाता है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट ही हो रहा होता है तो ये तभी स्प्रेड होने लग जाता है आपके पूरे सिस्टम में. थर्ड वन इज योर मैक्रो वायरसेस, right, written in macro languages and embedded in documents, spreadsheets and other files, right, execute malicious code when the infected document is ओपन. ये मैक्रो वायरसेस होते हैं ये मैक्रो लैंग्वेजेस में लिखे हुए होते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेडेड कर दिए जाते हैं. पॉलीमॉर्फिक वायरसेस, इट चेंज देयर कोड और सिग्नेचर एवरी टाइम दे इन्फेक्ट अ न्यू फाइल टू एवेड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. तो ये लोग क्या करते हैं? ये पॉलीमॉर्फिक यानी कि इनके बहुत सारे फॉर्म्स होती हैं. ये जैसे ही नई फाइल को इन्फेक्ट करेंगे तो ये अपना फॉर्म ही चेंज कर देंगे ताकि आप इनको डिटेक्ट ही ना कर सकें. डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, राइट, एंड रिमूव ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर. ये गिरगिट हैं, ये अपने आप को बदलते रहते हैं, राइट. मेटामॉर्फिक वायरसेस, इट रीराइट देयर ओन कोड ईच टाइम दे इन्फेक्ट अ न्यू फाइल मेकिंग देम इवन हार्डर टू डिटेक्ट. मेटामॉर्फिक क्या करते हैं? ये अपने कोड को दोबारा से लिख लेते हैं ईच टाइम. ये क्या करता है? आपका जो सिग्नेचर है उसको चेंज कर लेता है, कोड को भी चेंज करता है सम केसेस में, पर लेकिन ये तो अपने जो खुद का कोड होता है उसको खुद से ही रीराइट कर लेते हैं जब ये नई फाइल को इन्फेक्ट करने जाते हैं. तो इसको डिटेक्ट करना और भी ज़्यादा हार्डर होता है, पॉलीमॉर्फिक से भी ज़्यादा हार्डर होता है मेटामॉर्फिक को डिटेक्ट कर पाना. इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग एल्गोरिथम्स को यूज़ करना पड़ता है. Resident viruses, it embed themselves in the system's memory
allowing them to infect other files and programs even after the original source is deleted, राइट। तो ये रेजिडेंट वायरसेस होते हैं, अगर आपने जिस फाइल के साथ ये आए थे उसको डिलीट कर दिया है, ये तब भी सिस्टम में रहेंगे और इन्फेक्ट करते रहेंगे और करते रहेंगे। इट परसिस्ट इन द सिस्टम एंड कंटिन्यू टू स्प्रेड इन्फेक्शंस। मल्टी पार्टेड वायरसेस, it is spread through multiple vectors, files, boot sectors and can infect both files and the boot sector। ये हर तरीके से आपके सिस्टम में आ सकते हैं, हर सेक्टर को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, बूट सेक्टर को, फाइल्स को, जहां मर्जी इनका मन होता है ये वहां घुस जाते हैं और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। और इस तरीके से, इस वजह से ये आपके पूरे सिस्टम को कंप्लीटली ही इन्फेक्ट कर देते हैं। देन है आपका ओवरराइट वायरसेस, ये कंटेंट्स को ओवरराइट कर देते हैं। आपकी जिस भी फाइल पर ये लगे हुए हैं, जिस भी फाइल पे इन्होंने अटैक किया है, ये उसके सारे कंटेंट को ओवरराइट कर देते हैं। तो ये आपका जो ओरिजिनल डेटा है उसको डिलीट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्शन वायरसेस। तो इट्स एक्टिवेट एंड स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड, राइट। सो जब भी आपकी फाइल जो है जिसमें वायरस है वो एग्जीक्यूट होगी, वो केवल तभी ही एक्टिवेट होगा, राइट, और वो आपकी जो मेमोरी है उसमें नहीं रहता। ओके, इसका इम्पैक्ट क्या क्या है? लिमिटेड टू द इनिशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द इन्फेक्टेड फाइल। देन आपका स्टेल्थ वायरसेस, ये क्या करते हैं कि एंटीवायरस जो है वो उनको देख ना ले, उनको पकड़ ना ले, डिटेक्ट ना कर ले, उसके लिए वो बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते रहते हैं। So they uses various techniques toward detection by antivirus software such as intercepting system calls and masking their presence। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये अपनी एक्टिविटीज़ को हाइड कर देते हैं और बहुत टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए वो अनडिटेक्टेड रहते हैं और आपके सिस्टम में वो बस अपना जहर फैला रहे होते हैं। ओके, तो ये कुछ 10 टाइप्स के आपके जो वायरसेस थे वो मैंने आपको पढ़ाए, राइट। अभी हम आगे देखते हैं आपकी वायरस की लाइफ साइकिल, है ना। एक वायरस है, अगर वो आपके सिस्टम में आया तो उसकी लाइफ साइकिल क्या है, क्या क्या उसका काम होगा, वो क्या करेगा, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपका इन्फेक्शन फेज। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका वायरस है ना, वो आपका जो सिस्टम है उसको इन्फेक्ट कर रहा है, राइट। वो अपने आप को किसी भी प्रोग्राम के साथ, किसी भी फाइल के साथ, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ आ जाएगा और आपकी फाइल को इन्फेक्ट करेगा, राइट। वो अपने आप को अटैच कर रहा है उससे इस टाइम, इट्स अ इनिशियल टाइम। देन है आपका एक्टिवेशन। जैसे ही आप इन्फेक्टेड फाइल को खोलेंगे, उसको यूज़ करेंगे, वो आपका जो वायरस है वो ट्रिगर हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। देन आपका रेप्लिकेशन फेज। यहाँ पर क्या कर रहा है? वो अपने जैसे ही और लोग बना रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है खुद को, अपने आप को आपके सिस्टम में स्प्रेड कर रहा है। देन है आपका डॉर्मेंट फेज। ये वो फेज है कि कोई कोई वायरसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत लंबे टाइम के लिए आपके सिस्टम में रहते हैं, पर कुछ ऐसा करते नहीं है, है ना, मतलब आपके सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करते, राइट। वो एक पर्टिकुलर थिंग का इंतजार करते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन का इंतजार करते हैं और फिर वो आते हैं, ट्रिगर होते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो ये डोरमेंट फेज जो है ये वही फेज है, यहाँ पर जो ऐसे लॉन्ग टर्म वाले आपके वायरसेस हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। देन आपका डिस्ट्रक्शन फेज। यहाँ पर क्या हो रहा है? द वायरस परफॉर्म्स इट्स इंस्टेंट एंड मैलिशियस एक्टिविटीज, राइट, सच एज डिलीटिंग फाइल्स, करप्टिंग डेटा और डिस्प्लेइंग मैसेजेस। तो यानी कि वो उसको जिस काम के लिए भेजा गया था वो अपना काम वो अब कर रहा है, डिस्ट्रक्शन, राइट। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को समझें, आपकी जो वायरस की लाइफ साइकिल है अगर हम उसको समझें, तो सबसे पहले क्या होता है? इन्फेक्शन। सबसे पहले क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। वो अपनी जो फाइल है उसके साथ अपने आप को अटैच करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करता है? वो एक्टिवेट होता है। क्या होता है? वो एक्टिवेट होता है। आपकी जैसे भी फाइल है जो कि इन्फेक्टेड फाइल है, आपने उसको क्लिक किया तो फिर वो एक्टिवेट होगा। उसके बाद वो क्या करता है? वो रेप्लिकेट होता है ना। वो क्या होता है? वो रेप्लिकेट होता है, अपने जैसे ही और चीज़ें बनाता है। ये जो डोरमेंट फेज है ये उन लोगों के लिए है या उन वायरसेस के लिए है जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए सेम रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, जैसे ही कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद आप रेप्लिकेट के जस्ट बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फेज, राइट, डिस्ट्रक्शन फेज। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें भेजा गया है, फाइल्स को डिलीट करना, करप्ट करना, आपके डेटा को, कुछ ऐसे वैसे ही मैसेजेस को डिस्प्ले करवा। तो अभी तक आपने वायरसेस पढ़े, वायरसेस के टाइप्स क्या होते हैं, लाइफ साइकिल क्या होती है। अभी सेकंड टाइप ऑफ जो आपका सिस्टम में अटैक्स हो सकते हैं वो है ये। सेकंड है आपका वर्म्स। तो वर्म्स क्या होता है? इट्स अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क्स विदाउट नीडिंग टू अटैच टू अदर programs or files, right। so आपके जो viruses होते हैं they need to be attached with certain file or document something else, but for worms there is not unnecessary
टू गेट अटैच टू सर्टेन थिंग्स, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये खुद ही आ जाते हैं नेटवर्क में, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपके नेटवर्क में, आपके सिस्टम में नेटवर्क के जरिए आ जाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इट कंज्यूम्स बैंडविड्थ, स्लो डाउन नेटवर्क, राइट। तो ये नेटवर्क पे आता है ना, तो ये नेटवर्क को स्लो डाउन कर देता है एंड कैन डिलीवर पेलोड्स दैट कॉज फर्दर डैमेज। थर्ड है आपका ट्रोजन्स। सो दीज आर द मालवेयर डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। लेजिटिमेट यानी कि इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। यूजर्स अननोइंगली इंस्टॉल ट्रोजन्स थिंकिंग दे आर इंस्टॉलिंग यूजफुल प्रोग्राम्स। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमें डाउनलोड करें, और जो यूजर होता है वो खुद ही वायरस को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैन क्रिएट बैकडोर्स अलोंग अटैकर टू एक्सेस एंड कंट्रोल सिस्टम रिमोटली, स्टील डेटा और इंस्टॉल अदर मालवेयर। देन हमारा रैंसमवेयर। सो इट्स अ मालवेयर दैट एनक्रिप्ट्स अ यूजर्स फाइल्स एंड डिमांड्स अ रैंसम पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर द डीक्रिप्शन की। तो रैंसम में क्या होता है, फिरौती मांग रहे हैं, वो आपके डेटा को ले लेंगे, फाइल को ले लेंगे, उसको एनक्रिप्ट कर देंगे और फिर उसको डीक्रिप्ट करने की अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमको फिरौती दो। इसका इम्पैक्ट क्या है, आपका डेटा का लॉस हो जाएगा, आपको फाइनेंशियल डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि वो आपसे पेमेंट भी, आपको डिक्रिप्शन की देने के लिए वो आपसे फिर पेमेंट भी मांग रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता है। इवन इफ द रैंसम इज पेड देयर इज नो गारंटी दैट फाइल्स विल बी रिस्टोर्ड, राइट। अगर आपने फिरौती दे भी दी तो भी कोई भरोसा नहीं है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो डेटा है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई ये तो किडनैपिंग वाला केस है। स्पाईवेयर, ये क्या करते हैं, ये स्पाई करते हैं, यूजुअली मॉनिटर्स और कलेक्ट्स यूजर्स इंफॉर्मेशन, राइट। सो जैसे कि आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स क्या है, आपके की स्ट्रोक्स क्या क्या है, पर्सनल डेटा क्या है आपका, वो ये सारी चीजों को चुराता है। सो इसके इम्पैक्ट क्या है, आपकी प्राइवेसी को छीन लेगा, लीड्स टू आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो उसको भी चोरी कर लेगा, आपके जैसा ही कोई दूसरा इंसान आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा, एंड कैन रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉसेस। सो एडवेयर, ये क्या करते हैं कि आपका जो सिस्टम है, आपकी बिना परमिशन के आपका जो सिस्टम है उसमें ये एड्स को दिखाएंगे, उनको डाउनलोड कर लेंगे, बट आपसे कोई कंसेंट नहीं लेंगे। इम्पैक्ट वही, आपको अनॉय करते रहेंगे, बार बार ऐसे एड्स आते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी एंड समटाइम्स कैन लीड टू द इंस्टॉलेशन ऑफ मोर मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स, राइट। 7 है आपका रूट किट्स। What? Rootkits. So it's a malware designed to gain unauthorized root or administrative access to a system and hide its presence. So rootkits क्या होती हैं कि वो आपका जो है एक अनऑथराइज्ड रूट में आपका वो एक्सेस लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वो ले लेता है। ओके, सो ये एक जो होता है ना, आपका एकदम तगड़े वाला एक्सेस ले लेता है आपके सिस्टम में, और पता भी नहीं लगने देता कि मैंने ऐसा सिस्टम में आपके में ऐसा ले लिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में कोई ऐसा वायरस या कुछ ऐसा गलत चीज आ गई है। इसका इम्पैक्ट क्या है, इट ग्रांट्स अटैकर्स कंट्रोल ओवर द सिस्टम, राइट, क्योंकि अब ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गया है, तो ये ग्रांट करता है जो अटैकर है उसको सारे के सारे एक्सेस। तो जो अटैकर होता है वो एक्सेस लेकर के आपके सिस्टम पे अटैक करता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड रिमूव द मालवेयर। नेक्स्ट है आपका बॉटनेट्स। तो इट्स आर नेटवर्क्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर बॉट्स कंट्रोल बाय अटैकर्स। ये क्या करता है, जो बॉट होता है वो बहुत सारे अटैक्स कर सकता है आपके सिस्टम पे, वो आपकी जो सर्विसेज है उसका भी डिनायल करवा सकता है, राइट, स्पैमिंग कर सकता है आपके सिस्टम में, राइट, कुछ ऐसा अलग से मालवेयर भी वो ला सकते। तो बॉट्स यूजुअली जो होते हैं वो यही काम करते हैं कि आपका जो आपका सिस्टम है उसमें डिनायल ऑफ सर्विसेज का अटैक करवा दें या फिर स्पैमिंग करवा दें, राइट। सो ये होते हैं आपके बॉटनेट्स। देन आपका प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंशंस आप ले सकते हैं, राइट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट, दुर्घटना से देर भली टाइप्स। तो इसके मेजर्स हैं, सबसे पहले इंस्टॉल एंड अपडेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपके जो सिस्टम में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करें और उसको अपडेट रखें, राइट। रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहें। अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाएं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, राइट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को आप यूज़ करें। और आपका जो ईमेल्स हैं, आपके जो लिंक्स हैं उनको ध्यान से खोलें, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेल आ गया आपने उसको खोल लिया, उसमें कोई भी लिंक था आपने उस पर क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सबको ध्यान से पढ़ें और तब काम करें। और बैकअप अपने डेटा का ज़रूर रखें, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी ने चोरी कर लिया एट द एंड ऑफ द डे तो फिर आपके पास एक थिंग रहेगी कि हाँ मेरे पास मेरा डेटा है, अगर आपने चोरी कर लिया तो मैं आपको रैंसम तो दे नहीं रहा, आप उस डेटा को रख लो, कोई नहीं, मुझे नहीं चाहिए, राइट, मेरे पास मेरा डेटा है। बट फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका डेटा कोई चुरा ही ना पाए। ओके, अभी फायरवॉल देखते हैं कि फायरवॉल क्या होता है। सो फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम, राइट। आपने देखा भी होगा आपके सिस्टम में फायरवॉल्स होते हैं। तो जो फायरवॉल होता है वो एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क को, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, राइट।
सो इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन इंटरनल नेटवर्क एंड एन एक्सटर्नल नेटवर्क। सो आपका जो सिस्टम है राइट, कंप्यूटर जो है वो आपका उसके ऊपर एक बैरियर की तरह से काम करता है कि आपका इंटरनल नेटवर्क एक तरफ होगा और आपका एक्सटर्नल नेटवर्क एक तरफ होगा, तो वो एक बैरियर की तरह यहाँ पर काम करता है। सो फायरवॉल्स कैन बी हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दोनों ही टाइप्स के आपके फायरवॉल्स हो सकते हैं। की फंक्शंस क्या है आपके फायरवॉल के? ट्रैफिक की फिल्टरिंग होती है राइट, सही चीज़ों को आने देता है, गलत चीज़ों को आने नहीं देता। एक्सेस का कंट्रोल होता है राइट, जो ऑथराइज लोग हैं वही सर्टेन यूजर्स हैं, आपके जो ऑथराइज यूजर्स हैं वही आपके डिवाइसेस को, वही आपके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें, कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके। देन आपका मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग राइट, जो फायरवॉल है वो कंटिन्यूअसली आपका जो नेटवर्क है, आपका जो ट्रैफिक है नेटवर्क का, उसको मॉनिटर करता है और देखता रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा गलत चीज़ तो नहीं हो रही, तो वो एट एट अर्ली स्टेजेस उसको पता चल जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट्स, आपका जो थ्रेट्स है उसके अगेंस्ट वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है राइट। कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं? सच एज मालवेयर, अनऑथराइज एक्सेस एंड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स के वो आपको प्रोटेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स, इसमें क्या होता है? इट इंस्पेक्ट इंडिविजुअल पैकेट्स ऑफ डेटा, है ना, आपका जो एक सर्टेन पैकेट्स आते हैं, आपको सबको पता है कि डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है, तो वो पैकेट्स को इंस्पेक्ट करता है राइट, एंड डिटरमाइन वेदर दे शुड बी अलाउड और डिनाइड बेस्ड ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, पोर्ट नंबर्स एंड प्रोटोकॉल्स राइट। तो वो कुछ आपके जो रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके हिसाब से ये फाइन करता है कि इस पैकेट को आगे जाने देना चाहिए या फिर नहीं जाने देना चाहिए। इट प्रोवाइड बेसिक प्रोटेक्शन राइट एंड आर ऑफन यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस राइट। देन आपका स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल्स, इट ट्रैक्स द स्टेट ऑफ एक्टिव कनेक्शंस राइट, जो कि कनेक्शंस अभी हैं उनका वो स्टेट को ट्रैक करता है। एंड मेक फिल्टरिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रैफिक, जो अभी वो उसके पास कोई प्रीवियस डेटा नहीं है, अभी जो इस टाइम पर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर करता है डेटा को राइट, आपके ट्रैफिक्स को बेसिकली। सो मोर एडवांस देन पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स, प्रोवाइडिंग बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोफिस्टिकेटेड अटैक्स राइट। Then आपका proxy firewalls, it acts as a intermediaries between clients and servers, filtering traffic at the application layer. एप्लीकेशन लेयर पे ही ये आपका जो ट्रैफिक है उसको फिल्टर करता है, ये आपका जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक बीच का बंदा बन जाता है। सो इट प्रोवाइड्स डीप इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैफिक एंड कैन कैश ए कॉन्टेंट फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। Then आपका next generation firewalls, so it combines traditional firewall functions with advanced features like intrusion prevention, deep packet inspection and application awareness. It provides comprehensive protection against modern security थ्रेड्स। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको मॉडर्न चीज़ों के साथ मिक्स किया जा रहा है, जैसे कि आपका इंट्रूशन प्रिवेंशन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन एंड एप्लीकेशन अवेयरनेस। सो नेक्स्ट है आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल्स, इट मास्क इंटरनल आईपी एड्रेसेस, इंटरनल ओके, बाय ट्रांसलेटिंग दैम टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस व्हेन कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल नेटवर्क। वो क्या कर रहा है कि जब भी आप एक एक्सटर्नल नेटवर्क से बात करेंगे तो जो आपका इंटरनल आईपी एड्रेस है वो उसको मास्क कर देगा by translating them to a public IP address. It provides an additional layer of security by hiding the internal network structure, right? So I hope आपको ये सब टाइप्स समझ आए होंगे फायरवॉल्स के। So now we are just designing a firewall, effective firewall. तो यहाँ पे क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे हमें सबसे पहले वो पढ़ने हैं। इट डिफाइन सिक्योरिटी पॉलिसी राइट, सो एस्टेब्लिश क्लियर रूल्स। सबसे पहले आपको जो रूल्स हैं उसको एकदम क्लियरली लिखना है कि क्या क्या रूल्स होंगे। डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक आर अलाउड एंड व्हाट टाइप्स आर डिनाइड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी राइट, कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए, वो आप इनिशियली एकदम साफ शब्दों में लिख दो, एकदम क्लियर वर्ड्स में, कि अगर किसी इंसान ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं तो वो नहीं आना चाहिए राइट। इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने ब्लैक पहना है तो आपको कहीं आने नहीं दिया जाएगा, तो इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल राइट। तो आई एम जस्ट क्लियरिंग यू। देन आपका लीस्ट प्रिविलेज राइट, कम से कम प्रिविलेज दिया जाए राइट, ग्रैंट मिनिमल एक्सेस नेसेसरी फॉर यूजर्स एंड सर्विसेज टू परफॉर्म देयर टास्क राइट। कम से कम आप उसको एक्सेस दो, ज्यादा एक्सेस ही मत दो किसी को, क्योंकि अगर आप किसी को भी ज्यादा एक्सेस दोगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। सेकेंड है आपका डिफेंस इन डेप्थ
राइट। सो लेयर्ड सिक्योरिटी रखो। कैसी सिक्योरिटी रखो आप? लेयर्ड सिक्योरिटी रखो। इम्प्लीमेंट मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, ये मतलब कि एक के बाद एक लेयर आपके पास होनी चाहिए सिक्योरिटी की, तो उससे आपका जो फायरवॉल है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। इट इंक्लूड्स इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड मोर, है ना। ऐसी सारी चीजें अपने फायरवॉल में इंक्लूड करो। थर्ड है आपका सेगमेंट द नेटवर्क, यानी कि सेगमेंट यानी कि डिवाइड कर देना। आपका जो नेटवर्क है उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में डिवाइड कर दे, राइट। इट कंट्रोल ट्रैफिक बिटवीन दीज सेगमेंट्स यूजिंग द फायरवॉल टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ पोटेंशियल थ्रेट। और उस ट्रैफिक को जैसे आपने तोड़ा है, उस नेटवर्क को जैसे आपने तोड़ा है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो फिर उसके ऊपर ध्यान रखना, मॉनिटर करना और ज्यादा आसान हो जाता है। डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ, create a DMZ to host public facing services while keeping the internal networks protected, right। तो public facing services है उनको अलाउ करो, है ना, ऐसा होस्ट बनाओ, और जो आपकी इंटरनल नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट करके रखो। स्टेटफुल इंस्पेक्शन, सबसे पहले आपका ट्रैक कनेक्शंस, आपके जो कनेक्शंस हैं उनको आप ट्रैक करें, कौन सा कनेक्शन एक्टिव है, कौन सा नहीं एक्टिव है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट अवेयर फिल्टरिंग, कंसिडर द स्टेट ऑफ द कनेक्शन सच एज वेदर इट्स अ पार्ट ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड सेशन व्हेन मेकिंग फिल्टरिंग डिसीजंस, राइट। आप ये सारी चीजों को फिल्टर करें कि कौन कौन से जो कनेक्शंस हैं वो अभी चल रहे हैं, कौन से कनेक्शंस नहीं चल रहे हैं, और फिर फिल्टरिंग का डिसीजन लें। ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को क्रिएट करें, कौन कौन से जो आपके ट्रैफिक है उनको अलाउड करना है, कौन सा को नहीं अलाउड करना, किसको एक्सेस, कितना एक्सेस मिलेगा, किसको कितना एक्सेस नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आप पहले ही ACL में डिफाइन कर दें। ओके। सिक्स है आपका लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, तो मॉनिटर करते रहें, है ना, लॉग ट्रैफिक, रिकॉर्ड ऑल ट्रैफिक पासिंग थ्रू द फायरवॉल टू मॉनिटर फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड मेंटेन एन ऑडिट ट्रेल, है ना। सारी चीजों को आप एक एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखेंगे, ये आया, ये गया। आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जो भी लोग आते हैं उनको साइन करने होते हैं और उनको अपना नाम लिखना होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप वहाँ पे मेंटेन करके रखें, और रियल टाइम मॉनिटरिंग करें, है ना। इस टाइम पे कौन लॉक किया, क्या अलर्ट है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सेवेंथ है आपका रेगुलर अपडेट्स एंड पैच मैनेजमेंट, राइट। सो आपको रेगुलरली अपडेट करनी है चीजें। फायरवॉल्स अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें रेगुलर अपडेशन का भी सिस्टम आपको रखना चाहिए। रिडेंडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी, अगर आपका फायरवॉल एक सर्टेन एक सिस्टम है, अगर वो चलना बंद हो गया है तो उसमें आप उसके बाद भी कुछ चीजें होनी चाहिए, चलनी चाहिए। मतलब कि आप ऐसा समझे कि अगर आपका जो फायरवॉल वो किसी भी वजह से खराब हो गया है, वो चल नहीं रहा, तो उसके बाद आपका जो है दूसरा फायरवॉल तैयार होना चाहिए, या कुछ ऐसा दूसरा प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम जो है वो होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका एक बॉडीगार्ड खराब हो गया, खराब से मेरा मतलब है कि बीमार हो गया, कुछ भी उनके घर में इमरजेंसी है, तो फिर आपके पास दूसरा बॉडीगार्ड अपने साथ होना चाहिए। लोड को बैलेंस करना आना चाहिए, राइट। नाइन्थ है आपका यूजर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन करके ही आपको सिस्टम में किसी को भी एक्सेस देना चाहिए। कंट्रोल एक्सेस होना चाहिए, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स पर किसी का कितना कंट्रोल है वो आपको पहले ही डिफाइन कर देना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप उसमें रखें, ऑथेंटिकेशन की एक्स्ट्रा लेयर्स आप सिस्टम में ऐड रखें। 10th है आपका पॉलिसी इन्फोर्समेंट, consistent application, audit and compliance. So it ensures that firewall rules and policies are consistently applied across all devices and network segments, right। आपने जो policies create करी हैं, जो भी कुछ काम किए हैं, जो भी कुछ rules लिखे हैं, आपने बहुत अच्छे लिखे हैं, बहुत सही लिखे हैं, पर जब तक वो फोर्स में ही नहीं आ रहे हैं, आप उनको यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो ढंग से अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं, तो उनका कोई लॉजिक नहीं है, चाहे आपने उन पर कितनी भी मेहनत क्यों ना करी हो। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो फायरवॉल्स हैं, जो आपने उसमें रूल्स लिखे हैं, रेगुलेशंस लिखे हैं, वो ठीक तरीके से क्या हो रहे हों, एनफोर्स हो रहे हों। एग्जाम्पल, इम्प्लीमेंटिंग अ कॉर्पोरेट नेटवर्क सिक्योरिटी सोल्यूशन, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहला है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या चाहिए। टूल होगा आपका रेशनल रोज, प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, है ना। जो भी आपका जो कॉर्पोरेट का नेटवर्क है उसमें आप देखें कि क्या क्या सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपको एक्सेस कंट्रोल चाहिए, डेटा का इंक्रिप्शन चाहिए, थ्रेट का डिटेक्शन चाहिए, या फिर रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस चाहिए, या फिर रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप एक डायग्राम में, आप एक डॉक्यूमेंट में लिखें, राइट। यूज़ डेटा फ्लो डायग्राम, DFD को आप यूज़ करें, ताकि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से मूव करेगा वो आपको पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को पता है कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। सिस्टम का डिज़ाइन करें, राइट। इसका प्रोसेस क्या है, आपको एक सिस्टम का आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना है। इट इंक्लूड्स नेटवर्क सेगमेंटेशन, फायरवॉल का प्लेसमेंट्स, IDS, IPS, इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, UML के डायग्राम्स बनाएं,
ना, आपके नेटवर्क के कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी, किस तरीके से डेटा का फ्लो होगा, किसको कितना एक्सेस कंट्रोल दिया जाएगा, डेटा का अगर एन्क्रिप्शन करना है तो कौन से वाले डेटा का एन्क्रिप्शन करना है, कौन सा वाला डेटा जो है वो लेस सिक्योर होना चाहिए, कौन सा डेटा हाईली सिक्योर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे होंगे। देन आपका फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन, आप अभी क्या करेंगे, अपना जो फायरवॉल है उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, कॉन्फ़िगर द फायरवॉल टू फिल्टर ट्रैफिक, कंट्रोल एक्सेस एंड प्रोटेक्ट द नेटवर्क पैरामीटर, राइट। आपको जो चीज़ें डालनी है अपने फायरवॉल में आप उसको डालें। डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज सच एज ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। फोर्थ है आपका इंट्रूशन डिटेक्शन system. It deploy and configure SNOT to monitor network traffic for suspicious activities and potential threats, right? यहाँ पर क्या होता है कि वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है वो। It use SNOT rules to detect known attack patterns and behaviors. देन है आपका डेटा एनक्रिप्शन, आप अपने डेटा को एनक्रिप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। It implement data encryption for sensitive information both in transit and at rest. Use SSL or TLS for secure communication and encryption. Encrypt files using strong encryption algorithms, right? सिक्स्थ है आपका यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। आपका यूजर का ऑथेंटिकेशन किस तरीके से करना है, लेयर वाइज करना है, मल्टी फैक्टर करना है, किस तरीके का ऑथेंटिकेशन रखना है, आपका किसको कितना एक्सेस कंट्रोल देना है, वो सारी चीज़ें इसमें है। देन आपका सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, राइट। आपके जितने भी इवेंट हैं डेटा के, वो किस तरीके से आपको कलेक्ट करने हैं, एनालाइज करने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर करेंगे, राइट। तो इट कलेक्ट, एनालाइज एंड कोरिलेट सिक्योरिटी इवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग फायरवॉल्स, आईडीएस एंड सर्वर्स, राइट। देन आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, यानी कि अब टाइमली क्या होता है यहाँ पे कि रेगुलरली अटैक कर करके देखे जाते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर कमी है, राइट। भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपका सबसे पहला फोकस आपको यही करवाया जाता है कि आपकी जो वीकनेसेस हैं आप प्लीज़ उनको ट्रिगर करें, राइट। अगर किसी की मैथ्स में आपका कैलकुलस वीक होती है तो आपसे ये नहीं कहा जाता कि कैलकुलस से दूर भागें, आपसे ये कहा जाता है कि कैलकुलस को ट्राई करें, राइट। उसको असेस करते रहें, अपना टेस्ट लेते रहें कि आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये करते रहें। देन आपका पैच मैनेजमेंट, इट ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट्स टू एंश्योर सिस्टम आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट नोन वल्नरेबिलिटीज, राइट। तो आप यहाँ पे अपडेशन कर रहे हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, सो डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, राइट। किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है। यूज द हाइव टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स एफर्ट्स, डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स एंड track remediation. And आपका security configuration management is a crucial aspect of cyber security that focuses on maintaining and controlling the configurations of information system to ensure their security and compliance with established standards and policies. तो security configuration management यही होता है कि जितने भी standards हैं, policies हैं, उसके साथ उसके तहत आप सारे काम कर रहे हैं या नहीं। एस्टेब्लिशिंग सिक्योर बेस लाइन्स, राइट। तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आप बनाएं, कुछ डिफाइन करें, क्या क्या आपकी बेस लाइन्स होंगी जो कि आपको गाइडलाइंस मिली हुई हैं आपके CIS से, सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, और NIST से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। जो भी आपको वहाँ से गाइडलाइंस मिली हुई हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना बेस लाइन को क्रिएट करना है, एस्टेब्लिश करना है। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट, राइट। आपको कॉन्टिन्यूसली डिटेक्ट करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है अपने ट्रैफिक को, अपने नेटवर्क को, अपने सिस्टम को कि कहीं कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं हो रहा। चेंज मैनेजमेंट, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग चेंजेस टू सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टू एंश्योर दैट सिक्योरिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट। अपने सिस्टम को, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते रहें टाइमली, ताकि आपका जो सिस्टम है उसमें कोई भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें ना हो। दिस इंक्लूड्स रिव्यूइंग, टेस्टिंग एंड अप्रूविंग चेंजेस बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, राइट। आप क्या करें कि जो भी आपको लगता है कि हमारा जो सिस्टम है वो इस चीज़ में लैग कर रहा है, उसकी कैलकुलस ख़राब है, तो हम उसको टाइमली ही कैलकुलस सिखाते रहेंगे, राइट। ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट क्रिएट्स करें, राइट। पीरियडिक टाइम पे आप अपने ऑडिट्स को क्रिएट करें कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कहाँ कहाँ पे काम ख़राब हो रहा है, क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे टाइमली क्रिएट करते रहें। द लाइफ साइकिल ऑफ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, राइट। सबसे पहले आपका प्लानिंग एंड प्रिपरेशन होगा। इट डिफाइन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, राइट। सबसे पहले आपने पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करेंगे, आपने एक बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे बाय यूजिंग सेवरल गाइडलाइंस वगैरह वगैरह।
इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होगा। सबसे पहले आप अप्लाई सिक्योर बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन टू ऑल सिस्टम कंपोनेंट्स, राइट। जो आपने एक बेसलाइन का कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग आप सब पे क्या लाएं, कॉन्फ़िगरेशन लेकर के आएं बेसलाइन के अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएट एन इन्वेंटरी ऑफ एसेट्स। देन आप क्या करें, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट करते रहें। कॉन्टिन्यूसली अपने डिवाइसेस को, अपने सिस्टम को चेक करते रहें, कुछ गलत सलत तो नहीं है, डिटेक्ट करते रहें। ऐसे टूल्स अपने पास रखें और अपना जो सिस्टम है उसको स्कैन करते रहें, उसका असेसमेंट करते रहें। चेंज मैनेजमेंट को टाइमली चेंज करते रहें, राइट। सो रिव्यू एंड अप्रूव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, राइट। टेस्ट चेंजेस इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, राइट। चेंजेस को मतलब कि टेस्ट करते रहें, इंप्लीमेंट करते रहें, राइट, क्योंकि बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज इज द ओनली थिंग दैट रिमेन्स। देन है आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रेमिडिएशन, राइट। आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिलेटेड टू मिसकॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो आप वहाँ पे देखें कि क्या गलत हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली एक्शन लें। ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, ऑडिट्स क्रिएट करते रहें, है ना, रिपोर्टिंग करते रहें, एनालाइज करते रहें आपके सिस्टम में क्या है क्या नहीं। जनरेट रिपोर्ट्स टू डॉक्यूमेंट द स्टेटस ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, राइट। प्रोवाइड एविडेंस फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस। रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट, रिव्यू करते रहें, देखते रहें पॉलिसीज़ को और स्टैंडर्ड्स को। अगर वो अपडेट हो रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग अपडेट्स करते रहें अपने पॉलिसीज़ में, अपने स्टैंडर्ड्स में, और इम्प्रूवमेंट लाते रहें, राइट। फीडबैक से लाएँ, किसी भी तरीके से लाएँ, और अपना जो इम्प्रूवमेंट है उसको आप लाते रहें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आपका जो यूनिट 6 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी है वो भी कंप्लीट होता है सब्जेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ भी नहीं समझ आया सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट with the entire things. So wait for the next video. Until then, code yourself.